बीएड सेकेंड ईयर जनरल स्कूल एंड सोसाइटी। आज हम पढ़ेंगे कि इक्वालिटी क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। नाम से पता चल रहा होगा इक्वालिटी का मतलब ही होता है कि इक्वल मतलब इक्वल होना, किसी प्रकार का भेदभाव ना होना, तो दोनों गर्ल एंड बॉय को सेम अपॉर्चुनिटीज देना, उनको आगे बढ़ने में मदद करना। आइए देखते हैं आज का टॉपिक। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। कॉन्सेप्ट क्या है? इन द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी नो वन पर्सन हैज एन अनफेयर एडवांटेज। इसमें क्या होता है कि जो इक्वालिटी होती है वो एक पर्सन को लेके नहीं की जाती कि हाँ एक पर्सन है उसका हम उसके बीच का जो डिफरेंस है उसे हम ख़त्म कर दें। ये हमारे पूरे समाज को लेके चलना होता है। जैसे गर्ल एंड बॉय, मैन एंड वुमेन के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे इक्वल करना होता है। जो अपॉर्चुनिटीज़ दी होती है वो दोनों को इक्वल दी जाती है। दोनों के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव वगैरह नहीं किया जाता। एवरीवन इज गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज। जो हर एक इंसान होते हैं उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। एंड एसेसिबिलिटी एंड आर देन फ्री टू डू व्हाट दे प्लीज विद इट। इसमें क्या होता है, उन्हें क्या होता है, हर एक इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है और जो भी इंसान जो कार्य करना चाहता है उसको उस प्रकार की छूट दी जाती है। जैसे किसी का पढ़ने का मन है या कोई और कार्य करना चाहता है तो उसे उस प्रकार की हेल्प दी जाती है और राइट्स दिए जाते हैं। The right to equality proper is a right of equal satisfaction of basic human need। इसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं उन्हें इक्वल राइट्स दिए जाते हैं कि वो अपने अपने मनानुसार जो कार्य करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में जानना चाहते हैं वो कार्य आराम से कर सकते हैं। इंक्लूड द नीड टू डेवलप एंड यूज कैपेसिटी विच आर स्पेशली वुमेन। इसमें क्या होता है कि जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, ज़रूरतों के हिसाब से हमें डेवलप्ड किया जाता है। हमारी जो कैपेसिटी होती है, कार्य क्षमता करने की जो ताकत होती है, उसके हिसाब से हमें अपनी अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा, वो हमारी पूरी हेल्प की जाएगी। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा कि हाँ भाई ये लो कास्ट का इंसान है तो इसे डॉक्टर कैसे बना जाए, ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्हें इक्वालिटी की नज़र से देखा जाएगा। इक्वालिटी रियली मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट। इक्वालिटी का मतलब ही यही है कि जो इक्वल समान अवसर दिए जाए उनके डेवलपमेंट, उनके आगे बढ़ने के लिए। इट इज़ फॉर एवरीवन। और ये क्या होता है, ये हर एक के लिए होता है। नेगेटिव इक्वालिटी। जो नेगेटिव इक्वालिटी हो गया है, इम्पल्स एवोल्यूशन ऑफ ऑल स्पेशल प्रिविलेज एंड फैसिलिटी विच मे बी अवेलेबल टू सम क्लासेस और सम पर्सन इन सोसाइटी। इसमें क्या होता है, जो हमारे जो उन्मूलन, जो हमारे अधिकार होते हैं वो सभी को दिए जाते हैं, परंतु क्या होता है जो कुछ लोग होते हैं जो लो कास्ट के होते हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। उनके साथ कोई रहना पसंद नहीं करता, उनके साथ खाना वगैरह कुछ भी पसंद नहीं करता। उनको क्या होता है, एक समान नज़र से देखना भी कोई पसंद नहीं करता, उसने एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है। इट आल्सो स्टैंड्स फॉर द अब्रोशन ऑफ ह्यूमन मेड इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये क्या होता है, ये सारे जो कार्य होते हैं वो ह्यूमन मेड, ये जो मैन मेड होता है, इंसान ही बनाते हैं, वही एक दूसरे के बीच में भेदभाव करते हैं और डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। पॉजिटिव इक्वालिटी। पॉजिटिव इक्वालिटी क्या होता है, पॉजिटिव इक्वालिटी स्टैंड फॉर द इक्वल राइट्स। इसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं उन्हें इक्वल राइट्स दिए होते हैं, समान अधिकार दिए जाते हैं। इक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, और जो रिसोर्स होता है वो भी इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये ना कि भेदभाव किया जाता है उनके साथ में। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट, और जो उनकी अपॉर्चुनिटीज होती है, उनके आगे बढ़ने की जो कार्यक्षमता है, उपलब्धता होती है, उसको डेवलप करने में भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। टाइप्स ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी। अब हम टाइप्स पढ़ेंगे। सिविल इक्वालिटी। सिविल इक्वालिटी क्या होता है, देयर इज सिविल इक्वालिटी इन द स्टेट when person are subject to the same law in enjoyment of various rights and liberties। इसमें क्या होता है, कोई जैसा अमीर आदमी होता है वो सिविल इंजीनियर बन रहा है, बट वही लो कास्ट का होता है वो नहीं बन पाता या फिर उसके साथ भेदभाव होता है। ऐसा अब कुछ भी नहीं किया जाता, इन सबको इक्वल अधिकार दिए गए, समान अधिकार दिए गए, उनमें उसकी पूरी हेल्प की जाती है कि वो भी अपने कार्य में आगे बढ़ सके और सिविल इंजीनियर या कुछ भी बनना चाहता है वो बन सके। पॉलिटिकल इक्वालिटी। इसमें क्या है, पॉलिटिकल इक्वालिटी इम्प्लीज दैट ऑल सिटीजन शुड हैव पॉलिटिकल राइट्स। क्या होता है, इसमें जो जितने भी नागरिक होते हैं उन सबको अधिकार दिया जाता है कि वो वोट देने का अधिकार दिया जाता है और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। शुड हैव इक्वल एक्सेस टू ऑल ऑफिस ऑफ अथॉरिटी, और जो उनके ऑफिसर्स होते हैं उनको अथॉरिटी भी दी जाती है कि सबके साथ एक समान का ही
एक समान का ही भाव रखें, किसी को भी ऊंच नीच की नज़र से ना देखें। दिस राइट्स आर नेसेसरी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, और इस तरह के राइट्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। सोशल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी क्या होता है? इट मीन्स दैट ऑल सिटीजन आर इक्वली एलिजिबल टू एंजॉय वेरियस अपॉर्चुनिटी इन सोसाइटी। इसमें क्या होता है, जितने भी नागरिक होते हैं उन्हें इक्वली एलिजिबल माना जाता है और उन्हें जितनी वेरियस अपॉर्चुनिटीज दी जाती है सोसाइटी के अंदर थ्रू अनटचेबिलिटी स्टिल एग्जिस्ट इन सम पार्ट ऑफ कंट्री। पहले के टाइम में क्या होता था, अनटचेबिलिटी मानी जाती है, छुआछूत होता था कि हाँ भाई नीचे कास्ट के लोगों के घर आना जाना कोई पसंद नहीं करता था, उनके यहाँ खाना पसंद नहीं करता था, और यहाँ तक कि जो वो कुछ छू देते थे उस चीज़ को कोई लेना पसंद नहीं करता था। बट क्या हुआ, अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ख़त्म की जा रही है, और क्या होता है, और कुछ ऐसे कंट्री में जो जगह है वहाँ पे ये सारी अनटचेबिलिटी हटा दी गई है। नेचुरल इक्वलिटी, नेचुरल इक्वलिटी क्या होता है? दिस टाइप ऑफ इक्वलिटी इम्पल्स डेट ऑल मैन आर बोर्न फ्री एंड इक्वल एंड आर इनरोल्ड विद इक्वल गिफ्ट एंड टैलेंट। इसमें क्या होता है, जो मेन होता है वो जब वो पैदा ही वो हुआ है, फ्री हुआ है, और अब क्या होता है, उन्हें तो इक्वली सब कुछ अपॉर्चुनिटीज दी जाती है उनके कार्य और क्षमता के अनुसार, उनके टैलेंट के हिसाब से उन्हें अपने हिसाब से कार्य करने की छूट दी जाती है। इनको कोई बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, उन्हें समान अवसर दिए जाते हैं। इट आल्सो मीन्स दैट द स्टेट शुड ट्राई टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। और क्या होता है कि हमारे जो स्टेट है उसमें भी क्या मतलब कोशिश कर ही रहे हैं कि ये जो इनइक्वालिटी है उसे ख़त्म की जाए, और अधिकतर क्या है कि ये रिड्यूस कर दी गई है। थोड़ी बहुत कुछ जगह है जहाँ पे इनइक्वालिटी अभी भी बाकी है। इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या होता है? इट इज़ द अटेम्प्ट ऑल डिफरेंस इन वेल्थ अलॉटिंग टू एवरी मैन एंड वुमेन और एन इक्वल शेयर इन वर्ल्ड गुड। इसमें क्या होता है, जो मैन और वुमेन होता है उनके बीच में भेदभाव किया जाता है उनके वेल्थ को, स्वास्थ्य को लेके और कार्य को लेके, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके बीच में भी इक्वल समान नजर से देखना चाहिए, और ये काफ़ी हद तक इक्वल हो चुका है। कुछ जगह है जहाँ पर अभी भी इनइक्वालिटी है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन, उनके जो एजुकेशन के लाइन में भी उन्हें भी क्या होता है, अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो भी इक्वल पढ़ाई कर सके, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो। वी मीन दैट ऑल द सिटीजन शुड बी गिवन इक्वल एंड सिमिलर अपॉर्चुनिटी बाय द स्टेट। इसमें क्या होता है, जो मैन और वुमेन होता है उन्हें इक्वल और सिमिलर अपॉर्चुनिटीज दी गई है आगे बढ़ने के लिए। ऑल द इंडिविजुअल हैव शुड हैव सिमिलर चांस टू रिसीव एजुकेशन। और क्या होता है, जो इंडिविजुअल होते हैं, गर्ल एंड बॉय होते हैं, उन्हें सिमिलर चांस दिया जाता है एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता जैसे पहले के टाइम में किया जाता था। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, प्रिंसिपल्स क्या है इक्वालिटी के? इक्वालिटी ऑफ बेसिक नीड के बारे में पढ़ेंगे। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज और हर बेसिक नीड। इसमें क्या होता है, जितने भी लोग होते हैं उनके बीच में जो बेसिक नीड्स होती है उसको लेके भेदभाव नहीं किया जाता, उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनकी ज़रूरतें पूरी की जाती है। इक्वल रिस्पेक्ट, दे रिजेक्ट द डिफरेंस रिजेक्ट बाय द प्रिविलेज एंड पावर्ड एंड रिजेक्ट और हायरार्किकल बेस्ड ऑन द सोशल पोजीशन। इसमें क्या होता है कि पहले के टाइम में क्या होता था, जो लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता था, उन्हें मेन के जो आदमी होते थे उनसे छोटा माना जाता था, उन्हें सबऑर्डिनेट माना जाता था, उन्हें क्या कहते हैं घर की चार दीवारी के बीच में रखा जाता था। बट अब ऐसा नहीं है, दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट दी जा रही है, दोनों ही एक दूसरे से कंधा मिला के कार्य करते हैं। और आज के टाइम में तो क्या होता है कि जो वुमेन्स होती हैं हर एक क्षेत्र में फील्ड में पाई जाती हैं। इकोनॉमिक इक्वालिटी के हुक डिफरेंस इन इनकम एंड वेल्थ फाउंड बोथ विद इन कंट्रीज एंड बिटवीन कंट्रीज। इसमें क्या होता है, जो इनकम होती है, इनकम पैसे को लेके, और जो वेल्थ स्वास्थ्य को लेके क्या होता है, डिफरेंस किया जाता है कि हाँ कि गर्ल है उसको कम इनकम दी जाती है, जो सैलरी दी जाती है, और जो वुमेन है गर्ल को कम इनकम दी जाती है, और वहीं उसी कार्य को मेल करता है तो उसे ज़्यादा दी जाती है। और जो वेल्थ है हमारे स्वास्थ्य को लेके भी भेदभाव किया जाता है, परंतु अभी क्या होता है, कम होता जा रहा है कंट्रीज में। पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होता है? इक्वालिटी मीन्स मोर देन द राइट्स टू वोट और स्टैंड फॉर ऑफिस। में क्या होता है, उन्हें राइट्स दिए जाते हैं कि वो वोट दे सके, वोट देने का अधिकार होता है, और ऑफिस में कार्य करने का भी अधिकार होता है। इट इम्पल्स ग्रेटर डेमोक्रेटिक
पार्टिसिपेंट्स इन गवर्नमेंट। और क्या होता है, ये ग्रेट इम्पल्स है, बहुत ही बड़ा डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट करा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि इसमें क्या होता है, भेदभाव कम से कम किया जाए। और जहाँ तक है, अब तो बहुत ही कम जगह रह गया है जहाँ पे भेदभाव किया जाता है, बाकी जगह से ये सारा कुछ हटा दिया गया है। सेक्सुअल रेसिकल एथनिक एंड रिलीजियस इक्वालिटीज, इसमें पढ़ेंगे द डिफरेंस इन ट्रीटमेंट ऑफ पीपल ऑन अकाउंट ऑफ देयर जेंडर, सेक्सुअल प्रेफरेंस, स्किन कलर एंड रिलीजन। इसमें क्या होता है, जो इंसान लोग होते हैं उनको उनके कार्य के अनुसार जेंडर, सेक्सुअल प्रेफरेंस, स्किन, उनके रंग के अनुसार, जाति के अनुसार भेदभाव किया जाता है। बट क्या कहते हैं, अब ये थोड़ा बहुत कम हो गया और धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा और सब में इक्वालिटी हो जाएगी। ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।